उस दिन मेरे साथ कुछ हो गया था, जो ये आंखों की पलकें नहीं होती। हाँ ठीक है, की बर्थडे पार्टी है तो राखी के घर में बस बर्तन नहीं धोऊंगी मैं और कहाँ सारे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से, और अभी मैं आ रखी हूँ गाय के साथ, जहाँ मैं हमेशा ही रहती हूँ। और आज मेरे साथ मम्मी भी आ रखी है। तो आज हमने गाय लाए हैं, मतलब इधर साइड जहाँ रहती है हमेशा, मिलदार साइड। तो अभी मम्मी और ताई जी आ रही हैं, एक तो ताई जी और मम्मी जा रही है सरसों निकालने। सरसों के पेड़ होते हैं जो, उनको निकालेंगी भैंसों के लिए, और मैं आ रखी हूँ गाय के साथ। तो गाय तो मैंने छोड़ दी, ऊपर चली गई है। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी उनके साथ खेत में। थोड़ा बहुत आपको सरसों भी दिखा दूंगी और मम्मी लोगों को भी दिखा दूंगी। यहाँ पे ताई जी और मम्मी दोनों निकालने लग गए सरसों। वही तो हरी हरी घास। तो वैसे सरसों को गढ़वाली में लैया कहा जाता है। तो इसका पिंडा भी बनाया जाता है, मतलब इसको काट के सुखा के और फिर भैंसों को दिया जाता है। और वैसे घास में भी दे सकते हैं ना मम्मी, है तो घास के लिए। और वैसे सरसों है, लेकिन हमारी भाषा में तो इसे लैया ही कहा जाता है। तो अभी मम्मी और ताई जी ऐसे इनको जड़ से उखाड़ के फिर घर ले जाएंगे, और फिर इनको काट के फिर पिंडा बनाएंगे। तो अभी लैया निकालते रहेंगे और मैं जा रही हूँ गाय के साथ, ठीक है। तो अभी बज रहे दिन के 2 और हमारी तैयारी हो रखी है घर जाने की। हमारे क्या ये गाय भैंस सब घर जाने के लिए तैयार हो रखे। तो यहाँ पे मौसम खराब हो रखा है, ये इतनी ठंड में अपनी भैंसों को नहला रहे हैं। क्यों नहला रहे हो भाई इतनी ठंड में अपनी भैंसों को? अरे वो उसमें तो मीठी लग रखी है। अच्छा तब, और इसको कब नहलाओगे? अरे वो जिस दिन धूप होगी। वो मुझे देख रहा है, बस मेरी फोटो अच्छे से लेना, है ना। तो लाइव करना। हाँ वही तो, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है भाई। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जब्बू। जब्बू के लिए 1 लाइक दोस्तों। जब्बू की मम्मी है। अच्छा ये इसकी मम्मी है, ये उसकी मम्मी है, ये उसकी मौसी है। तो यहाँ पे सारी फैमिली मेंबर है। तो अब नहलाओ आप अपनी भैंसों को जल्दी, फिर चलते हैं घर। गाय है। अच्छा वो हमारी बाछी है। इसकी मम्मी है, इस बछड़ी की मम्मी है। ये दिन भर इसका दूध पीता रहता है, अक्सर उनके लिए कुछ नहीं बचाता है ना। अरे वो कहते हैं कि बछड़ा पिएगा तो वो बोलो कृष्ण भगवान, वो तो रोज है हमारे घर में, कृष्ण भगवान रोज है। तो अच्छी बात है ना ये तो चलो फिर चलते हैं घर। तो अभी बज रहे शाम के 6 और हमारा खेत तलिया साइड, मतलब जो हमारे गांव का रास्ता है, तो वहाँ पे आ रखे हम। और जो रास्ते के मतलब यहाँ पे ताई जी उनका खेत है, तो उनके खेत के आसपास मतलब कांटे वगैरह बहुत है और घास वगैरह भी है। तो वहाँ से आज आग लगाएंगे, और हम यहाँ पे बुझाने के लिए आ रखे हैं। तो वहाँ से लगा दिए रितु ने और ताई जी ने आग, और फिर वहाँ से लगी आग। और यहाँ पे इधर भी पूरा लगाना है, क्योंकि इधर भी पूरे कांटे फैल रखे हैं। तो इनमें मतलब ना गाय चरने जाती है ना कुछ, और ऊपर से मतलब कुछ चीज़ का डर होता है। तो इसलिए इन पूरे कांटों को जलाएंगे। और रितु ने यहाँ पे आग बुझाने के लिए चीड़ के छोटे छोटे, वो भी मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ भी काट के रखी है। और मेरे लिए बंदू के लिए, और बंदू भी आ गई है। और अब हम दोनों इनसे आग को बुझाएंगे। तो ऐसे आग लगाने और आग बुझाने के लिए जैसे हमने चीड़ के ये लकड़ियाँ लाई है, तो इससे हमें आज कुछ बात याद आ गई। तो जो पररून की छन्नी है, तो उनके नीचे हमारे गांव का ट्रांसफार्मर है। तो वहाँ जब ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत होती थी, तो उसकी चिंगारियों से मतलब आग लग जाती थी। एक बार तो इतनी खतरनाक आग लगी थी कि पररून की छन्नी भी मतलब पूरी जल गई थी, और गाय भैंसों को भी बहुत दिक्कत हुई। लेकिन तो आखिर में मतलब सारे गाँव वालों ने मिल के आग तो बुझा ली थी। लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ हो गया था, जो आँखों की पलकें नहीं होती थी, तो आग में मेरी ये पलकें जल गई थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। और किसी के बाल जल गए थे, क्योंकि मतलब इतनी भयंकर आग लगी थी कि गांव में औरों की छन्नी पे भी आ रही थी, लेकिन उनकी छन्नी तो मतलब पूरी जल सी गई थी, है ना, पूरी जल गई ना। तो मतलब उनके छन्नी से लोगों ने गाय भैंसों को भी बाहर निकाल लिया था। जो घास के खुम होते हैं वो भी बहुत कुछ जले थे। तो तब तो गाँव में बहुत सारे लोग थे। तो जो लोग उस दिन रहे होंगे, तो उन्हें तो मतलब याद आ गया होगा कि मैं किस दिन की बात कर रही हूँ। उस दिन मेरे साथ बंधु भी थे, अभी बंधु ने दिलाई मुझे वो बात याद, तो तब मैं आपको भी बता रही हूँ। तो हमारे गाँव के तो मतलब बहुत लोग थे उस दिन, मेरी दोस्त भी थी, बहुत लोग थे जिनको याद आ गया होगा। तो मतलब जिनको मेरी बात समझ आ गई होगी, तो उन्हें तो वो दिन जरूर याद आया होगा। तो आज उस दिन को फिर से मैं याद कर रही हूँ। आग बुझा के आ चुके हैं, और हम चारों हैं, रितु और बंधु और ताई जी। तब हम चारों के चारों घर जा रहे हैं। और रितु बहुत गोरी लग रही है। नील लग रही है, काली भल लग
तो अभी हम राखी उनके घर में आ रखे हैं, तो राखी की बर्थडे पार्टी है तो राखी के घर में बनाएंगे। आज हम बनाएंगे भी यहीं और सोएंगे भी यहीं। तो अभी सब ने आधा काम कर लिया है और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो आधा काम मतलब मेरे हिस्से का उन्होंने बचा रखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ उनके सामने और दिखाती हूँ हम क्या क्या सामान लाए और आज हमारा क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे दो दो चूल्हे में आग जली, एक ये वाला चूल्हा और एक ये वाला चूल्हा। तो क्या क्या सामान लाए रही तो हम तलिया से तो हम लाए बेसन लाए, आलू लाए और चाउमीन लाए। जितने भी काले बर्तन होंगे सब साक्षी धोएगी। तो मैंने बाकी सारा काम कर रहे हैं, बाकी सिर्फ साक्षी बर्तन धोएगी। तो देख लो दोस्तों, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, बर्तन धोने का काम हमेशा मुझे ही देते हैं। और आज इतने काले काले बर्तन दे रखे हैं इन्होंने और तो दीदी अपना तौल भी मुझे चमकाने के लिए दे रही है। कैसी बात कर रहे हैं ये देख लो दोस्तों, ये मेरे से काले काले बर्तन धुला रहे हैं। तो हम तलिया से सामान लाए हैं, हम ब्रेड पकोड़े बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं और सेवइयाँ बना रहे हैं। तो ये 3 चीजें बना रहे हैं हम अभी, और इन्होंने आधा काम कर लिया है। तो अब देखती हूँ मेरे हिस्से का क्या काम है। वैसे बर्तन धोने का काम तो इन्होंने फिर भी रख ही लिया है मेरे लिए, पर अब देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या बनता है और कैसा कैसा बनता है ना। तिल भी खाने तो एक दोस्त ये भी है हमारे साथ, है ना, कूड़ा से फेंक सबसे क्यूट दोस्त हमारी। तो यहाँ पे ब्रेड पकोड़ों के लिए आलू भी उबल चुके हैं और चाउमीन के लिए पत्ता गोभी प्याज वगैरह कट चुका है और इसमें चाउमीन रखी है उबालने के लिए। और अब पता नहीं आगे क्या क्या कर रहे हैं। तो अब जल्दी से काम करते हैं अब, क्योंकि ज्यादा वीडियो बनाऊंगी तो ये बोलेंगे मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रही। तो अब जल्दी से काम शुरू करते हैं। तो हम 5 लड़कियां हैं, ये राखी, तो राखी की तो बर्थडे पार्टी है, और ये रितु और ये बंधु और ये अब्बू, और हमारे साथ एक दोस्त और है, एक तो डुगली है ही पहले से, और हमारे साथ राखी की मम्मी भी है। दीदी अपनी शक्ल दिखाओ, जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी 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 तो दीदी भी आ गई है, एक दोस्त हमारी दीदी भी है। तो इतने सारे लोग हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं। और जो लड़कियां हमारे साथ, जो मेरी दोस्त हमारे साथ ऐसा बनाती थी खाना, तो उन सब की आज बहुत याद आ रही है। क्योंकि ऐसे मतलब आज हम 5 ही हैं, जब ज़्यादा रहते तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो उन सबको याद कर रही हूँ। अब नाम किस किस का लूँगी, किसी का नाम छूट गया तो फिर वो मुझे बाद में गाली देंगी कि हमारा नाम नहीं लिया, तो इसलिए मुझे उन सब की याद आ रही है। तो हम सब में से बड़ी रितु है, तो रितु आज की हमारी हेड भी है, जो हमें काम बता रही है और सबसे ज़्यादा काम वही करेगी, है ना रितु। अपनी बुल्ली के लिए कुछ काम मत बचाना, अपनी भांडा धुनी हो भी काला काला सा रितु ऐसा मत कर यार, मैं अपनी बुल्ली के लिए काम मत बचा तो वीडियो बनाना सबसे बड़ा काम है, बाकी बर्तन तो ये सब धो ही लेंगे, राखी से ही धुलाएंगे क्योंकि राखी का बर्थडे है। राखी यहाँ पे हम ब्रेड पकौड़ों का पेस्ट बना रहे, पेस्ट तो रितु ने बना लिया, लेकिन हम ब्रेड के अंदर ऐसे आलू भर रहे हैं। तो मैं और अब्बू कर रहे हैं ये काम, फिर उसके बाद आगे का काम पता नहीं कौन कौन करता है, लेकिन अभी मैं अब्बू लगे और रितु और बंधु तो चाउमीन को मतलब साफ करने ही ना तो चाउमीन को धोने गए हैं। बाकी जब वो आ जाएंगे तो तब वो वीडियो बनाएंगे। और आज बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे काम भी करा रहे हैं और वीडियो भी मुझे खुद बनानी पड़ रही है, और मेरा मुंह भी साफ नहीं दिख रहा है। इन्होंने यहाँ पे ज्यादा तेज लाइट ही नहीं लगाई है। तो यहाँ पे साक्षी और बंधु ब्रेड पकोड़े बना रहे हैं और रितु और अब्बू बना रहे हैं चाउमीन। अरे ताई जी और भाभी यहाँ बैठे हैं हमारे हाथों के ब्रेड पकोड़े खाने। और आज मैंने कैमरा राखी को दे रखा है, बर्थडे का कुछ काम भी तो करेगी, ऐसा थोड़ी है कि बर्थडे है तो कुछ काम ही नहीं करेगी। बस बर्तन नहीं धोऊंगी मैं, और काम सारे बर्तन मैं और राखी धोएंगे, नहीं बर्तन नहीं धोऊंगी मैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारी चाउमीन भी बन चुकी है और यहाँ पे ब्रेड पकोड़े भी बन चुके हैं और एक सेवैया भी बन चुकी है। तो अब तीनों चीजें बन चुकी है और अब थालियाँ भी सज चुकी है और खाने वाले भी बैठ चुके हैं सारे। और ये वाले बर्तन मैंने और राखी ने धो भी लिए, कुछ बर्तन और कुछ इनके लिए है ना तो सारे खाने वाले भी बैठ चुके हैं और 2-2 चूल्हे अंदर ला रखे हैं, सब आग सेक रहे हैं। 5 प्लेटें सज चुकी है और सबके लिए सॉस भी रख लिया है। तो अभी बज रहे रात के 10 और खा पी के अब सब अपने बिस्तरों में घुस चुके हैं। और बाकी वैसा खाना तो हमने खा लिया, लेकिन हमारा कचर बचर बचा है। अभी देखते हैं कचर बचर में क्या लाए हैं हम। तो सभी अपनी अपनी जगह में घुस चुके हैं। तो इस वाले बेड में सो रहे हैं रितु और अब्बू, और उस वाले बेड में सोएंगे मैं और राखी, और बंधु सोएगी अकेला। जिस बेड में बंधु सोए बहुत ऊंचा है, क्या पता बंधु रात सपनों में ऊपर से नीचे पहुंच जाए, इसलिए बंधु तेरे लिए नीचे व्यवस्था करेंगे हम, ठीक है। तो अब हमने खाने में लाए हैं एक चॉकलेट लाए हैं और एक गुरपट्टी, और ये एक्लियर टॉफी भी है एक्लियर ही बोल दी नहीं, और एक चिप्स और नमकीन भी ला रखे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या है इसमें। तो अब सभी को बांटते हैं, जल्दी जल्दी बांट देनी रे तुम थे।
रितु बटन जी तुम तो कुरकुरा तो अभी सबके पेट भरे, तो अब कल अपने घर ले जाए, जब इनका मन करे तब खाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वैसे ब्लॉग कुछ खास नहीं है, जितना भी है हम दोस्तों का ही है, लेकिन अब दोस्तों के साथ भी तो ब्लॉग बनाने हैं। वैसे भी ये कभी कभी आते हैं घर, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो दिल्ली रहते हैं, कुछ गाँव में रहते हैं। तो अब ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।